इस दुनिया में हर इंसान का अपना एक सफर होता है। कोई जन्म से ही सुख सुविधाओं में पलता है, तो कोई संघर्षों के अंधेरे में अपना अस्तित्व तलाशता है। यह कहानी एक ऐसे भिखारी की है जो हालातों से हारने के बजाय जीवन को नए नजरिए से देखता है। उसकी जिंदगी एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि इंसान कभी भी अपनी स्थिति को बदल सकता है, अगर उसके अंदर हौसला और आत्मविश्वास हो। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के बाहर सुबह का समय था। लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। ट्रेनें आ जा रही थीं और स्टेशन के बाहर चाय, समोसे और अखबार बेचने वालों की चहल पहल थी। इसी भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में अपने कांपते हाथों से कटोरा पकड़े बैठा था। उसका नाम रामलाल जस था। रामलाल कोई आम भिखारी नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान बनी रहती थी। वह अपने कटोरे में सिक्के डालते लोगों को धन्यवाद देता और कुछ खास लोगों को देखकर हल्के से सिर हिलाता। वह कई सालों से हावड़ा स्टेशन के बाहर भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। कुछ लोग उसे पहचानते थे तो कुछ अनजान चेहरे उसे देखकर नजरअंदाज कर देते। पर रामलाल को अब इसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी रामलाल भी एक खुशहाल जीवन जीता था। वह एक समय पर एक स्कूल का शिक्षक पढ़वान था। उसकी पत्नी मिनगंगा और एक बेटा मोहन पान था। उसका परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन स्कूल से लौटते समय रामलाल की पत्नी गंगा सड़क दुर्घटना में चल बसी। यह हादसा उसके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। वह टूट गया, लेकिन अपने बेटे के लिए जीने की कोशिश करने लगा। समय बीतता गया और मोहन बड़ा हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके विचार बदलने लगे। एक दिन उसने कहा, पिताजी, मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता हूं। रामलाल ने उसे रोका नहीं। उसने अपने जीवन की सारी बचत मोहन को दे दी और उसे शहर भेज दिया। मोहन शहर गया और शुरुआत में वह खत भेजता था, लेकिन धीरे धीरे उसके पत्र कम होते गए। रामलाल बेचैन रहने लगा, लेकिन उसने अपने बेटे पर भरोसा बनाए रखा। फिर एक दिन उसने सुना कि मोहन ने शादी कर ली है। रामलाल को खुशी हुई, लेकिन जब वह अपने बेटे से मिलने गया तो उसे अंदर नहीं आने दिया गया। मोहन की पत्नी ने उसे गरीब और पिछड़ा कहकर दरवाजे से भगा दिया। रामलाल का दिल टूट गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने गांव लौट आया। लेकिन गांव में भी लोगों ने उसे सहानुभूति के बजाय ताने दिए। बुढ़ापे में बेटे पर ही निर्भर रहना था ना। अब देखो क्या हाल हुआ। उसका अपना घर भी बकाया कर्ज के कारण छिन गया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। कहीं जाने की जगह नहीं थी तो वह कोलकाता आ गया। उसने शुरुआत में काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उम्र और शरीर की कमजोरी के कारण उसे कोई काम नहीं मिला। धीरे धीरे उसने भीख मांगना शुरू कर दिया, लेकिन वह एक आत्मसम्मान वाला भिखारी मानस था। वह कभी किसी के पीछे हाथ नहीं फैलाता था, बस कटोरा रखकर बैठा रहता था। धीरे धीरे उसने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर लिया। वह स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता और उनकी जिंदगी की कहानियां समझने की कोशिश करता। एक दिन स्टेशन पर एक पत्रकार आया जो जीवन की संघर्षशील कहानियां खोज रहा था। उसने रामलाल से पूछा, बाबा, आप भीख क्यों मांगते हैं? रामलाल मुस्कुराया और बोला, मैं भीख नहीं मांगता बेटा, बस ईश्वर की कृपा का इंतजार करता हूं। पत्रकार को उसकी बातों में गहराई नजर आई। उसने रामलाल की कहानी अखबार में छापी। यह खबर वायरल हो गई और कई लोग रामलाल की मदद के लिए आगे आए। एक दिन एक एनजीओ के सदस्य रामलाल से मिलने आए और उसे एक वृद्धाश्रम में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन रामलाल ने मना कर दिया। जब तक हाथ पैर चलते हैं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। इसके बजाय उन्होंने उसे स्टेशन पर किताबें बेचने का एक छोटा सा काम दिलाया। रामलाल को यह काम पसंद आया क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। धीरे धीरे रामलाल का सम्मान बढ़ने लगा। अब लोग उसे भिखारी नहीं बल्कि एक ज्ञानी वृद्ध के रूप में देखने लगे। एक दिन स्टेशन पर एक युवक आया। वह काफी परेशान दिख रहा था। रामलाल ने उसे देखा और पूछा, बेटा, क्या बात है? युवक ने बताया कि वह मोहन का बेटा है, यानी रामलाल का पोता। वह रोते हुए बोला, दादाजी, पिताजी को उनके गिर पर पछतावा है। वह बीमार हैं और आपको याद कर रहे हैं। रामलाल ने कुछ देर सोचा,
फिर बिना कुछ कहे अपने पोते का हाथ पकड़कर चल पड़ा। जब रामलाल अपने बेटे के घर पहुंचा तो मोहन उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आपको भुला दिया था। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले से लगा लिया। वह जानता था कि जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन माफी और प्रेम सबसे बड़ा धन होता है। अब वह फिर से अपने परिवार के साथ था। वह अब भीख नहीं मांगता था, बल्कि अपने अनुभवों से लोगों को सिखाता था कि जीवन कभी भी बदल सकता है, बस हिम्मत और धैर्य चाहिए। यह कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की है जिन्हें उनकी संतानें छोड़ देती हैं। लेकिन यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अगर वह उम्मीद बनाए रखे तो जिंदगी उसे दोबारा मौका जरूर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो एक लाइक और कमेंट में 2 लाइन जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने ये हमारा वीडियो देखा, आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।